मियामी भारती जी आई हैं। इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। जी, मृियमयी भारती जी बताएँ क्या कहना है आपको? हाँ जी, मैंने एक इंटरव्यू अभी आज ही देखा है। उसमें जो हमारे एक बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने हुँ, कहा हुँ। कि जो अशोक स्तंभ जो मिले हैं, जो सिंधु घाटी से मिले हैं, जो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि अशोक बुद्ध थे। वो कह रहे हैं कहीं भी ऐसा नहीं लिखा क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर अशोक ने दीक्षा ली होती, तो अशोक स्तंभ या कहीं भी एक एक शब्द का वर्णन किया उन्होंने जो उपसंपदा जिसको उपसंपदा कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। और क्योंकि ये नहीं लिखा कहीं भी, तो आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं है। तो इसी कारणवश वो कह रहे थे कि अशोक जो है वो बुद्ध नहीं थे और ऐसे स्तूपास या ऐसे जो अशोक स्तंभ मिले उसपे ये लिखा है कि अशोक ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों और बुद्धों का सम्मान करें और वो खुद एक क्षत्रिय थे, ऐसा लिखा है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ओके आप कहो तो मैं उनका नाम भी बता सकती हूँ, नहीं, नाम शायद लेने की कोई आपको प ज़रूरत नहीं है। हाँ, नाम लेने की कोई हुँ, ज़रूरत नहीं है। प्रश्न आ गया है, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। जी, देखें, जो लोग भी ऐसी बातें कह रहे हैं, वो किसी प्रोपेगेंडे के तहत कह रहे हैं। हमें सबसे जी, पहले तो इस बात को समझना होगा कि सम्राट अशोक जो हैं, उनकी लिखी हुई चीज़ें जो हैं, वो किस चीज़ पर थी और उन्होंने जी, पूरे अपने जो बातें लिखी, उनके जो अभिलेख मिले हैं, उनका और जो ब्राह्मण धर्म है, उनमें अशोक का क्या चित्रण मिलता है, 2 चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। जब भी हम जी, इतिहास को कुरोदते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है और लोगों का ऐसा जी, दावा है कि ब्राह्मण धर्म जो है वो सदियों से रहा है, हज़ारों लाखों सालों पहले से रहा है, करोड़ों साल जैसे आपने देखा दयानंद सरस्वती 1 अरब 96 करोड़ साल पहले से वेद बता रहे जी, हैं। जी, तो जी, अगर इतने साल पुराना रहा है और कोई व्यक्ति इतना महान है कि उसकी सरहदें तिब्बत से लेकर और आप देखें कि ईरान तक जाती हैं, इतना बड़ा जी, 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 जो साम्राज्य है, जो दुनिया की जी, 33% आबादी पर जिसने शासन किया है, जिसके साढ़े 2200 साल पुराने अभिलेख जो हैं सीना चीर के खोद के भारत का इतिहास बता रहे हैं, वैसे सम्राट के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ वो धर्म लिखा होता। लेकिन देखा जाता जी, है कि ब्राह्मण धर्म में सम्राट अशोक के बारे में कुछ नहीं लिखा। इवन सम्राट अशोक ने अपने जो अभिलेख थे उस पे देवान पियदसी लिखवाया और ब्राह्मणों ने उसका अर्थ किया महामूर्ख। जी, भई जी, जी, हाँ, जो व्यक्ति अपने लिए देवानप्रिय पियदसी लिखवा रहा है, इसका मतलब हुआ कि देवों के प्रिय और उसको हुँ, अगर कोई संस्कृत में अनुवाद करता है महामूर्ख, तो कोई सम्राट अपनों के तो महामूर्ख नहीं लिखवाएगा। इसका मतलब जी, कि ब्राह्मण धर्म में द्वेष था सम्राट अशोक को लेकर और इसीलिए उनके इतिहास को दबाया गया, उनके अभिलेख दबाए गए। भई ब्राह्मण धर्म में ऐसे-ऐसे काल्पनिक बातें गपोड़ी गई जो कभी थी नहीं। और जो इतना महान साम्राज्य था, इतना महान राजा था, उसके बारे में इन्होंने क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब कि वो इनका कभी था ही नहीं। इनका कभी जी, नहीं था वो। इनका द्वेष जी, था कि उसको खत्म करना, उसकी चीज़ों को खत्म करना, ये बातें। अब दूसरी बात कि आपने कही कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सम्राट अशोक के अभिलेख तो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, वो बहुत पुरानी जी, जी, सभ्यता है। सम्राट अशोक के अभिलेख 2250 साल के बीच के दौरान के मिलते हैं और इसी के अराउंड में मिलते हैं। उनके अभिलेख पाकिस्तान के मनसेहरा में मिले हैं, अफ़गानिस्तान में भी मिले हैं और वो जो है वो अरामेइक में और ग्रीक में भी वो लिखवाए हैं। ब्राह्मण धर्म जो कहता है कि संस्कृत के अलावा बाकी लैंग्वेज है वो म्लेच्छों का है, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। ये ब्राह्मण धर्म कहता है। अच्छा, तो अच्छा, हाँ, लेकिन सम्राट अशोक जो हैं उनके अभिलेख पाली प्राकृत के अलावा ग्रीक अरमाइक में भी मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण धर्म से इनका कोई रिश्ता नाता ही नहीं था और ब्राह्मण धर्म था ही नहीं, उस समय संस्कृत ही नहीं था। सम्राट अशोक का एक हाँ, इंस्क्रिप्शन संस्कृत में नहीं मिला। जी, जी, मेरा सम्राट डाउट अशोक यही का था। हाँ, हुँ, सम्राट अशोक का एक भी इंस्क्रिप्शन संस्कृत में नहीं मिला। और ये मूर्ख जी, लोग जी, जो हैं, ये अब सम्राट अशोक का अभिलेख तक नहीं पढ़ पाए थे। जी, 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा।
एक अंग्रेज जो है, एक विदेशी जो है, वो सम्राट अशोक का अभिलेख पहली बार पढ़ता है। पढ़ के वो बताता है भारतीयों को हुँ, कि यहाँ जी, पे ऐसा भी एक महान सम्राट था। और 1915 में पहली बार जो मस्की का अभिलेख मिला, उसमें 2-2 जगह उनका नाम आया। तब पता चला कि इनका नाम सम्राट अशोक था। नाम तक लोग नहीं जी, जानते थे। और ब्राह्मण धर्म में भी जी, एक अशोक है, उसकी भी पूजा होती है। उसी दिन होती है जिस दिन सम्राट अशोक का जन्मदिन है। लेकिन वो अशोक जो है, वो एक पेड़ का हुँ। नाम है। तो हाँ, ब्राह्मण पेड़ धर्म जी, जो वो है, शिव जी की हाँ, ये लिंक हाँ, बताते हैं। इन्होंने उस सम्राट को और उनके जन्मदिन को खत्म करने के लिए एक पेड़ की पूजा शुरू करवा दी और नाम भी उसका अशोक रख दिया। और ये अब बता रहे हैं कि वो बुद्ध धर्म का नहीं था। अब सुनिए कहानी। सम्राट अशोक का जितने अभिलेख हैं, उस पे बौद्धों के 7 किताबों का उल्लेख आया है। बौद्धों जी, के 7 किताब का नाम आया है उस पे। उसकी एक भी अभिलेख पे ब्राह्मण ग्रंथ के एक भी धर्म ग्रंथ के किताब का नाम नहीं आया। 7-7 बौद्धों की किताब का उल्लेख किया है। इसके अलावा और सुनिए, उसके धर्म ग्रंथ पे हर जगह शाक्य मुनि बुद्ध का नाम आया है। उनके जितने अभिलेख हैं, उन पे शाक्य मुनि बुद्ध का नाम बार-बार आया है। और सुनिए, जी, उन्होंने ये भी लिखा है कि अपना पूरा जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, वो आगे से ज़मीन का जो अधिग्रहण करने या दूसरे पर आक्रमण करने की बजाय, जो हमारी पब्लिक जो है धम्म का प्रचार करेगी। बुद्ध के धम्म का प्रचार करेगी और धम्म का प्रचार करके लोगों का दिल जीतेगी। उन्होंने अपने अभिलेख पे लिखवाया। उन्होंने अपने अभिलेख पे, कलिंगा के अभिलेख पे ये लिखवाया कि कलिंगा का वो जो वार था, उसको देखकर, चूँकि उससे पहले भी वो बुद्धिस्ट थे। वो जी, पहले से जी, ही बुद्धिस्ट थे, इसका साक्षात प्रमाण है। उनको चार्ल्स एलेन जो हैं, जो सबसे बड़े इतिहासकार हैं, जो भारत में ही उनका जन्म हुआ था, वो बौद्धों के इन चीज़ों का किए थे। उन्होंने कहा कि इस अशोक हैं, वो शुरू से ही ले बुद्धिस्ट थे। और उसका सबूत भी जो है मैंने कई बार दिखाया है। और अब यहाँ पे जी, क्या होता है कि जो सम्राट अशोक हैं, वो कहते हैं उसके बाद से बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। उन्होंने स्तूप बनवाते हैं, उनके बनाए स्तूप मिल रहे हैं। सम्राट अशोक का जी, बनवाया हुआ स्तूप मिल रहा है। सम्राट अशोक के बनाए हुए अभिलेख मिल रहे हैं जिस पे बुद्ध का नाम है। क्यों नहीं उस पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम है? क्यों नहीं उस पे ब्राह्मण धर्मी का नाम है? और हाँ एक जी, और जो आपने अभी, हाँ, ये भी हाँ। मेरा डाउट था। जी। और एक और आपने जो सवाल अभी खड़ा किया कि भई वो जो हैं, क्या नाम है? उपसंपदा नहीं लिखा है कि वो दीक्षा नहीं ली उन्होंने सब ये क्या मतलब जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि हुँ, सम्राट हुँ। अशोक ने कभी अपने आप को बुद्ध कहा ही नहीं। वो अपने आप को हाँ। क्षत्रिय समझते थे। नहीं, उन्होंने कहीं क्षत्रिय शब्द ही नहीं प्रयोग किया है, उनको नहीं हाँ, जानकारी वही है या वो कैसे प्रोपेगेंडा क्षत्रिय पे हैं। क्षत्रिय हाँ, उस समय क्योंकि शब्द ही नहीं होता था। उस समय जो है जी, क्षत्रिय ही शब्द नहीं होता था। और मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ, अभी रुक जाइए, वो मिल गया है मुझे, मैं उसको शेयर करके सब लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो है जी, चार्ल्स एलेन की बुक है। उन्होंने यहाँ पे बाकायदे पूरे के पूरे जो है इंस्क्रिप्शन का हवाला देते हुए ये लिखा है, हुँ, ये देखिए यहाँ लिखा है अमा उपसका अशोकसा हुँ, समचिमना अग्रा एका स्तूपा. This Professor Mukherjee has provisionally translated as a lay worshipper Ashoka with religious longing is associated in the construction of prominent stupa. और इससे ये बोल रहे हैं कि द रेफरेंस टू अशोका एज अ ले बुद्धिस्ट वुड अपीयर टू डेट दिस इमेज टू अबाउट 265-263 BC, अबाउट द टाइम ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ले बुद्धिस्ट ऑलरेडी थे। लोग कहते हैं कि कलिंगा जी, युद्ध हुआ, उसके बाद से वो बुद्धिस्ट बने, ये बात झूठी है। कलिंगा जी, युद्ध से पहले ही उनके इंस्क्रिप्शन से ये बात पता चल रहा है कि वो ले बुद्धिस्ट थे। तो वो जो भी प्रवक्ता हैं, उनको जानकारी नहीं है, वो प्रोपगंडे पे हैं, प्रोपगंडा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप पे इसका वो देखिए ना हुँ, इम्पैक्ट देखिए क्योंकि हुँ। इनके इतने करोड़ों सपोर्टर्स हैं, उनको किस तरह से मतलब इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे कि इवन अशोक सम्राट को भी इन्होंने एक तरह से जाति वर्ण में रंग दिया है, जो वो कभी थे ही नहीं उस तरह से। यहाँ पे पूरे उनके इंस्क्रिप्शन पे कहीं पे भी उन्हें क्षत्रिय उन्होंने खुद को नहीं कहा है। ले जी, बुद्धिस्ट की जी, बात आ गई, स्तूपा बनवाने की बात आ गई। जी, समझ रही हैं? सारी चीज़ें वो जी, काम कर रहे हैं बौद्धों के लिए। पूरा जी। अब एक सवाल तो ये भी आता है ना हुँ। कि अगर वो बुद्धिस्ट नहीं थे तो बार-बार बुद्ध का ही ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आपके ब्रह्मा, विष्णु, हाँ महेश का जी, कर रहे हैं? हाँ, आपके ऋषि ये मुनि तो का क्यों नहीं कर रहे हैं?
जी, स्तूप जी। बनवाने तो की बात क्यों कर लॉजिकल रहे है। हैं? जी। और एक बात और, उसके बाद से हुँ। इतने सारे लोग आए हैं भारत में, जैसे 5वीं सदी में फाहियान आया, 7वीं सदी में ह्वेनसोंग आया, इत्सिंग आया। इन लोगों ने भी अशोक को बुद्धिस्ट कहा और बताया कि उनके बनाए हुए सारे स्तूप और सारी चीज़ें हमको मिल रही है। हम उनके जी। अभिलेख स्तूप को देख कर आए हैं, इस जगह पे सम्राट अशोक का स्तूप है। तो सब उनको बुद्धिस्ट कह रहे हैं, उनके बनाए हुए सारी चीज़ें बता रहे हैं। महाबोधि जो आज का टेम्पल है, उसकी भी जी। शुरुआत सम्राट अशोक की बताई गई है। जी, और ये जो पुरानी सबसे अपनी मेगास्थनीज़ की किताब में भी कोई भी कास्ट सिस्टम का वर्णन ही नहीं है, वो तो मैंने भी पढ़ा है, मेगास्थनीज़ की इंडिका। उसमें भी वो तो काफ़ी 2-3 साल तक इंडिया में रहे वो। उन्होंने भी कहीं नहीं बताया किसी ब्राह्मण का या कोई जाति का कोई इंसान था। इसके भी कोई सबूत नहीं है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि अशोका क्षत्रिय था? दरअसल इन लोगों को प्रोपेगेंडा दिखाना है, इसीलिए ये लोग झूठ बोलते हैं। पूरा ब्राह्मण धर्म झूठ पर आधारित है और ये लोग बार-बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते शर्म नहीं आती किसी को। किसी भी नहीं, व्यक्ति को अभी शर्म एक नहीं आती है झूठ बोलते हुए। नहीं, नहीं, ऐसे लोग बिल्कुल हैं ये। शर्म नहीं है और जो कोई सच बोलता है जैसे आज की आपको एक न्यूज़ बताती हूँ मैं, जो जेएनयू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, मिस संतश्री दुलुपुड़ी पंडित, उनका स्टेटमेंट आया है कि मनुस्मृति में लिखा है कि सारी जो वुमेन हैं, वो सारे शूद्र हैं और वो अपने पिता या अपने मतलब जन्म से ही शूद्र हैं और जो अपने पिता या अपने पति की जाति से जानी जाएँगी। एक तो ये स्टेटमेंट करा है और ये भी कहा है कि वेदों में कहीं भी नहीं लिखा, किसी ब्राह्मण ने बताया नहीं कि शिव या कोई भी भगवान जो भी हमारे धर्म में इंडिया में जो पूजते हैं, वो कोई ब्राह्मण थे। बोले शिव जी को उन्होंने कहा मतलब मैं तो नहीं मानती हूँ शिव जी को, लेकिन वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि शिव जी जो हैं वो या तो शेड्यूल कास्ट हैं या ओबीसी हैं या शेड्यूल ट्राइब में हैं। बोले कहीं नहीं बताया कि शिव जी ब्राह्मण हैं, तो इसकी वजह से भी उनके खिलाफ कुछ होगा अभी नेक्स्ट ऐसा न्यूज़ में है, आज की न्यूज़ है। दरअसल ये सभी लोग भ्रमित हैं, शिव जी जो हैं वो कोई नहीं है, वो बुद्ध ही हैं। वो जो हाँ बोधिसत्व जी, होते थे, ऐसी सारनाथ में बहुत सारी मूर्तियाँ मिल चुकी हैं, जिसमें एक जी, बोधिसत्व है, वो अपने माथे जी, पर बुध को रखे हुए हैं। उनकी जटाधारी हैं, पूरा जटा है और जी, वो पूरा आकृति देखकर कोई समझेगा कि वो शिव है, लेकिन उनके माथे पर बुध बैठे हुए हैं। तो ये जी, बोधिसत्व होते थे ये सभी लोग और बोधिसत्वों को ही कोई शिव बना दिया, कोई विष्णु बना दिया, कोई दुर्गा काली बना दिया, कोई कुछ बना दिया है। ये सारे बुद्धिस्ट परंपरा की शिल्प कला है और ये जो प्रोफ़ेसर लोग कह रहे हैं, ये लोग थोड़ा-सा बचते हैं क्योंकि ये लोग इतनी डिटेल स्टडी नहीं करते हैं और इनके पास कोई एग्ज़ैक्टली रेफ़रेंस नहीं होता है क्योंकि जब वो डीप में रिसर्च नहीं करते हैं, तो इनको पता नहीं होता है। तो वो क्या कहते हैं कि शिव जो हैं ओबीसी थे, पिछड़े थे, ये थे। अरे सीधे-सीधे कहिए ना कि वो बुद्धिस्ट थे, क्यों नहीं कहते ये लोग? इनको बचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा अगर हम कह देंगे ना तो कहीं कोई हमको बुद्धिस्ट समझ लेगा। अरे भैया ऐसे तो हम भी बुद्धिस्ट नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो बोलते हैं, बोलना पड़ेगा आपको सच्चाई जो है उसको बोलनी पड़ेगी। हाँ। आप नहीं, जो सच्चाई तो सच है बोलनी इतिहास पड़ेगी। का हाँ, इतिहास का जो सच है उसको बोल देने से आपको कोई कह देगा कि बुद्धिस्ट हैं। मान लीजिए किसी मुस्लिम के साथ गलत हो गया। अब आपने कह दिया कि भैया ये चीज़ गलत है, तो इसका मतलब कोई कह देगा कि भाई तुम भी मुस्लिम हो। उसके कह देगा कि आप मुस्लिम हो इस कहने से आप सच्चाई से बच जाएँगे, नहीं कहेंगे। किसी जो अपने को हिंदू ही कह रहा है उसके साथ ही कुछ गलत हो गया। गलत पे अगर हुँ, हम अपनी कोई टिप्पणी रखते हैं कि भाई उसके साथ गलत हो रहा है, ये बात हम कहते हैं हुँ। तो कोई ये कह देगा कि अब तुम ये हो गए, वो हो गए। इस डर से हम क्या सच बोलना छोड़ देंगे? नहीं, जो सच है उसको बोलना पड़ेगा। जी, नहीं, सत्य तो ठीक है। बोलना ही पड़ेगा और एक लास्ट मेरा एक ही क्वेश्चन था जो मेरे फैमिली वाले भी पूछना चाह रहे थे कि ये जो चैनल्स पे ऐसे आता है कि जो श्रीलंका और इंडिया का जो रावण का अस्तित्व बताते हैं, वहाँ पे जो बड़े-बड़े फुटप्रिंट्स दिखाते हैं कि ये हनुमान जी का फुटप्रिंट था। ये यहाँ पे या हरिद्वार जब हम ऊपर चढ़ते हैं केदारनाथ की तरफ तो वहाँ पे दिखाते हैं कि ये भीम पुल है और ये इनका सभी बैकग्राउंड क्या है? जब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाते हैं कि ये इतना बड़ा फुटप्रिंट है और यहाँ से हनुमान जी अपने मतलब शरीर को विशालकाय बनाया था। तो इसका क्या है? मतलब ये सभी किसने बनाया होगा? क्या क्या राज़ हो सकता है इन सब चीज़ों का? जी, देखें
भारती जी, जी। रामायण महाभारत जो है वो बौद्धों की लिखी हुई किताब है और इसके सबूत भी मिल चुके हैं। सरस्वतीवादी बुद्धिस्ट ने ये सारी चीज़ें लिखी थी हाँ, हाँ, और वो तो आपका मैंने ये सा वीडियो देखा हाँ, और ये उसमें सारा से पता पार्ट पड़ जो गया है वो हाँ, हुँ, बुद्धिज़्म का ही है। अब होता हाँ, क्या वो है कि जातक जब ब प्रथाओं में मिला था, वो मैंने आपका वीडियो हुँ, देखा, हुँ, लेकिन जब ये हुँ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाते हैं ना, फुटप्रिंट्स दिखाते तो हैं मैं कि बता रहा हूँ, वही चीज़ आपको बताता हाँ, हूँ कि है क्या चीज़। जी, जी, जो जी। पैरों के जो निशान दिखाए जाते हैं, जैसे ये लोग कहते हैं विष्णु पाद है, वो या जी, रावण का जी। पद है, वो इनका पद नहीं होता, वो सब बुध पद होते हैं। पूरे इतिहास में जो अच्छा, आर्कियोलॉजी है, वो आपको ये बताएगी कि बुध के ही पद चिन्हों को दिखाया गया था। लोग बुध के नाम से इतना ज़्यादा भाव-विभोर हो जाते थे कि वो ये सोच के भी खुश हो जाते थे कि कभी इस रास्ते से बुध गुज़रे होंगे। समझ रहे हैं? तो हाँ, उनके पैर का भी जो चिन्ह है, वो बना के खुश हो जाते थे कि मैं उस जगह पे आया हूँ, क्योंकि पहले मूर्ति पूजा उतनी कुछ ख़ास थी नहीं। तो मूर्ति पूजा कुछ जी। ख़ास नहीं थी, तो लोग इस बात से ही खुश हो जाते थे कि आज जब मैं जहाँ खड़ा हूँ, कभी बुध यहाँ से गुज़रे होंगे। तो उनके पैरों जी, का जी, चिन्ह जी। बना के बुध पद, ये सम्राट अशोक के समय का बुध पद चिन्ह मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे चिन्ह, उसपे स्वास्तिक तक बना हुआ है बुद्ध पद चिन्हों में। इन्होंने क्या किया है कि जब बौद्ध भारत में 12वीं-13वीं सदी से लेकर और साउथ इंडिया में 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी के बाद से जब बौद्ध मार्ग जब खत्म हुआ, उनकी ही सारी हुँ, चीज़ों को उठाकर और इन लोगों ने उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहना शुरू किया और बुद्ध पद को विष्णु पद कहना शुरू किया, क्योंकि वहीं के जो जो लोग थे, जो रामानुजाचार्य थे, इन लोगों ने विष्णु का कांसेप्ट लाया कि विष्णु के अवतार बुद्ध हैं। तो बुध के पैर चिन्ह विष्णु के हुए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन जी, जी, लोगों वो ने क्या किया। दशावतार में तो गिनते ही हैं बुद्ध को। कि हाँ, हाँ, तो बस वही कह दिया, बुध के पैर का चिन्ह यानी विष्णु के पैर का चिन्ह। तो धीरे-धीरे बुध को गायब किया, विष्णु, विष्णु कहना शुरू कर दिया। इस तरह से इन लोगों ने पूरा इस चीज़ थीम को चुराया। ये सब हुआ है पिछले 300-400 साल के अंदर में। उससे हाँ, पुराना क्योंकि नहीं वो है ये। पत्थर है, कार्बन हाँ, डेटिंग तो कर और नहीं सकते उसकी। और कैव्स को काटकर कैव में रहने वाले कौन थे? बुद्धिस्ट ही रहते थे। हाँ, पांडवों को तो इन हाँ, लोगों ने इसलिए शुरू किया ना कि अब क्या हुआ था कि रामायण महाभारत का ब्राह्मणीकरण कर लिया इन लोगों ने। लोग पूछते ना कि भाई ये कैप्स किसका है? तो बहुत आसान था, कह दो कि भाई पांडव का है, क्योंकि पांडव वनवास गए थे तो यहीं पे रहे होंगे। अब ये बताने से ये डर रहे हैं कि ये बौद्धों का है। सच्चाई ना सामने आ जाए, इसलिए इन लोगों ने बार-बार पांडवों का कभी नाम लेंगे, कभी रावण का नाम लेंगे, रामायण महाभारत जो काल्पनिक कहानियाँ हैं उसके किरदार को थोपेंगे। सब लोग जानते हैं कि वो काल्पनिक है। वास्तविक में कोई ना कोई उसको बनाया होगा, वास्तविकता दब जाए, बौद्धों का नाम नहीं आए, शिल्पकार को इन्होंने भर-भर के गाली दी, तो शिल्पकला का नाम नहीं आना चाहिए। इसीलिए ये लोग हर चीज़ को पांडव, कौरव और वो ब्राह्मणी धर्म के अनुसार बताना शुरू किए हैं। ये पूरा इनका चक्कर है। जी, जी जी, जी, भारती जी। जी। नहीं, ठीक है बहुत फिर। अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू आप बहुत शुक्रिया आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। तो हम तो पूरी फैमिली सुन रहे हैं अभी, मेरे हस्बैंड ओह! और मेरे बच्चे सब सुन रहे हैं आपको। जी। ओके, थैंक यू। ओके, ओके। वेलकम, वेलकम भारती जी।